मंत्रालय पहुंचे हैं बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह, जो कि गृह मंत्रालय पहुंचे हैं। वो भी इस सिचुएशन के बीच आप समझिए कि बॉर्डर पर पहरा बढ़ा दिया गया, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और अब नॉर्थ ब्लॉक में पहुंचे हैं, नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय पहुंचे हैं दलजीत सिंह। अब ऐसे में क्या बीएसएफ को लेकर कोई गाइडलाइंस यहां पर बन रही हैं या क्या किसी बड़े एक्शन के इंस्ट्रक्शंस यहां पर मिल सकते हैं? बीएसएफ के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह, जो कि गृह मंत्रालय पहुंचे हैं और उसी दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस दिन से ये घटना हुई है, यानी कि जिस दिन से आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से ही गृह मंत्रालय एक के बाद एक बड़ी मीटिंग्स कर रहा है। गृह मंत्री तुरंत पहलगाम के लिए रवाना हो गए थे और अब ये बड़ी मीटिंग्स और बैक टू बैक मीटिंग्स का ये इंडिकेशन है राजन कोचर कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी दूसरी बार ये आशंका बताई है कि जो दर्द हम देख रहे हैं, जो जुल्म लोगों पर हुआ है, इससे बड़ा दुख कुछ हो नहीं सकता और अब अंजाम की बारी है जो पाकिस्तान को मिलकर रहेगा। सर जी, ये इंडिकेशंस तो ऑलरेडी आ गई, जैसे अभी आपने दिखाया बीएसएफ के हेड मिल रहे हैं और आज मॉर्निंग में सीडीएस और रक्षा मंत्री की भी मीटिंग हुई है। तो हम ये समझ सकते हैं कि आने वाली की जो कार्रवाई है वो ज़्यादा दूर नहीं है और जो लाइकली इंडिकेशंस हमको जो मिलती हैं वो ये है कि ये एक बालाकोट या एक सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान ने रेड लाइन को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। और एक जब हम ऐसा देखते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, फिर उसके बाद आपने अभी देखा कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया है। आप ये देख रहे हैं आज पाकिस्तान का होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। मुझे ऐसा लगता है कि ISPR जो एक पाकिस्तान फौज का एक पब्लिक रिलेशंस का हिस्सा है, उसने इन मिनिस्टर्स को अपने पास बुलाया है और इनको स्क्रिप्ट दिया है कि आज आपने ये बोलना है। और हमने कल इसको देखा, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोल रहा था कि थर्ड पार्टी, हम एक न्यूट्रल पार्टी, हम इसको रेडी हैं इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स रोज बदलती हैं। उनका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता था, आज वो बोलता है कि उसने वापस ले लिया अपना बयान। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में बौखलाहट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पाकिस्तान पे किया है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी का। आज पाकिस्तान में लोग सड़क पे आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये पानी हमारा कैसे रोका जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक स्टेज आ चुकी है कि पाकिस्तान को अब लगता है कि ऐसा ना हो कि भारत के साथ लड़ाई हो जाए। और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान से, हम लड़ाई नहीं चाहते। तो अगर आप लड़ाई नहीं चाहते हैं तो ऐसी हरकतें आप क्यों कर रहे हैं? और ये जो इंसिडेंट है ये कोई इतना छोटा इंसिडेंट नहीं है। आज डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं वो भारत के साथ हैं, भारत को सपोर्ट किया। आप USA को ले लीजिए, इटली को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, रशिया को ले लीजिए, इजराइल को ले लीजिए, स्वीडन को ले लीजिए, अब जितनी भी ये कंट्रीज है इसको भारत की सपोर्ट में है। हाँ, अब भारत के सपोर्ट में अलग अलग कंट्री हैं, राष्ट्र प्रमुखों की बात हो रही है, पाकिस्तान अलग थलग सा पड़ रहा है और हो भी क्यों ना। राणा अली जोहेब जी, पाकिस्तान पर जब सभी की निगाहें हैं, उस वक्त पाकिस्तान में जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं बार बार बयान बदल रहे हैं। कभी भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं भारत के साथ है, इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे। ये किस तरह की भाषा है जहां पर नेता और मंत्री ये भाषा बोले हैं कि फ्रीडम फाइटर हैं वो आतंकी। सोचिए कितना शर्मनाक है ये, जहां पर वो ये स्वीकार करें कि 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं, आतंक को पाल रहे हैं। जहां पर ये वो ये बोले कि सिंधु का पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। ये किस तरह की लैंग्वेज है और ये बार बार बयान बदले क्यों जा रहे हैं? एक स्टैंड पर रहिए ना। रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मैं पिछले तकरीबन कोई 20 मिनट से मैंने सबकी बात सुनी है और यही जज्बे के साथ मेरी बात भी सुनी जाएगी, मुझे बीच में टोका नहीं जाएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं आपकी बात की तरफ। आपने कहा कि यह शर्मनाक बात है जो आपके मंत्री जो हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखें, मंत्रियों ने स्टेटमेंट्स की शुरुआत यहाँ से की कि जो प्रोपेगेंडा आप मीडिया पे बैठ के बना रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये काम करवाया, वो पाकिस्तान ने नहीं करवाया। नंबर 1।
नंबर 2, पाकिस्तान इस हमले की मजम्मत करता है, हम इसको कंडेम करते हैं और आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। नंबर 3, अगर आप फिर भी ये जो मसला है, ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते जा रहे हैं, तो फिर बालाकोट की तरह जो आपने पुलवामा आपका अटैक हुआ, पुलवामा के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से जीआईटी गई,